दोस्तों नमस्कार प्रणाम सभी मेरे भाई बहन, कैसे हो साथियों। आज आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करते हैं जिससे आपको एहसास होगा कि इस देश में कैसे कोई मेहनत करता है और वो कामयाब नहीं होता है। क्योंकि जैसे कोई कुछ काम करता है, कामयाबी होने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये बागड़ बिल्ले, कौन बागड़ बिल्ले, जैसे ये अजीज अंजुम हो गया और पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया, सौबाट, पता नहीं इतनी रे सारे पत्रकार और ये हैं। ये कहाँ है? ये वो डीप स्टेट के अंतर्गत काम करते हैं जो संसारों को चलाता है, संसारों को डिस्टर्ब करता है। तो इनका काम उस व्यवस्था के विपरीत चीजें चलाना है। अब जैसे मान लो कि अभी आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के, तो उनके खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें ये बता रहे हैं। भाई वहाँ पे पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, इसका तो एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, उसका तो नो आ गया, और भाई ये तो देश में ऐसा करेगा। मतलब आम लोगों को जो आशा की नज़र से इनकी तरफ देखते हैं उनको डरा देना, भाई थारा तो भविष्य खराब हो सकता है, ये तो थारा नेता इस तरह का न्यू है। यार ये बताइए आप कि मोदी जी को अपन रावण मान लेते हैं, चलो रावण है भैया, तो रावण को मारने के लिए स्वयं श्री हरि प्रभु राम को आना पड़ा था। उसमें इतने गुण थे। मैं कहूं ये रावण के मोदी के इंच फुट में ही नहीं है कोई इस समय देश में है। भाई कोई आप बताओ अच्छा, यहाँ उसकी बुराई करने में। अरे भाई उसी आदमी को चाह लो, कहते हैं ना पूजने से तो पत्थर भी देवता हो जाता है। वो इंसान है यार, अगर सारे लोग उसको चाहेंगे, वह तो 2 टाइम रोटी खांदा होगा नहीं, वह 1 टाइम रोटी खाकर थारे लिए काम करेगा। और ये सच है, क्योंकि जब मैं कुदरत परिवार बनाए गए अपने आसपास के समाज की कमियों को, चीजों को देखने चला था ना, ढूंढने चला था यार। मेरी स्टडी जो चलते 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 2 साल में मेरा कहां पहुंच गई, डीप स्टेट पे, भारत भी पार कर गई डीप स्टेट। भाई संसार में अगर मतलब सोचो ना थारे देश का प्रधानमंत्री कुछ कर देगा और या इसमें कमी है, मेरे को इस प्रधानमंत्री ने भी सही कर देंगे, वहाँ बहुत वहाँ है, चारों का नहीं बहुत कब्जा है। ये तो बड़े तरीके से बंदा लड़ रहा है, ये आपके लोगों के सामने आएगी और आप सही लोग से तरीके से साथ देंगे ना भाई साहब। ये मैं कहूँ सनातन हिंदुस्तान पर तो राज करने लग रहा, आ गया, यह स्थिति तो आएगी है। मैं कहूँ यहाँ जिनसे देश अपने तो दूर हो गए थे, अलग कर दिए, यहाँ भी सनातन देश के भारतवर्ष के हिस्से में आएंगे ये देश, हमारे साथ चलेंगे। और धर्म धर्म तो ना बोलना पड़ेगा, धर्म से तो दुख उठा रहे हैं। कौन सा धर्म है भाई? मुस्लिम धर्म आतंकवादी पैदा करने का धर्म, कोई बात है ये? चलो क्या ना, आप किसी को बुरा तो कहते नहीं भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो जिंदगियां थोड़ी सी ऐसी हो रही है ना, वो क्यों हो रही है मुझे पता चलता है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप मान लो थोड़ा सा आगे चले गए विचार। पहली बार तो आप लोगों की मानसिकता ऐसे कर दिया, भाई वो इस तरह के तो 10 हैं यार, खड़ा बोल रहा है, मतलब वो आपने ध्यान ही नहीं देना। दूसरा फिर आप एक्स्ट्रा माइंड लगाओगे, फिर आप लोगों के उससे भी कुछ नहीं बना, कहीं से दम भर गया में, फिर वो चलेंगे उसके क्या डीप स्टेट के मोरे, या अजीत अंजुम जैसे ये फिर पुरानी कमियां ढूंढ के लाएंगे मेरी, भाई इसके तो पुराने जीवन में ये ऐसा था, इसने तो ये कराया था, इसने तो वो कराया था, ठीक है। ते उससे भी काम नहीं चला, फिर भी आगे चल जा रही हैं चीजें। फिर ये मेरे जैसे मेरे प्रतिरूप पैदा करेंगे 20, 30, 50। जैसे मैंने कुदरत परिवार बना दिया, कोई और जुदरत परिवार बना देगा, कोई हजरत परिवार बना देगा, कोई इंडिया परिवार बना देगा, कोई हरियाणा परिवार बना देगा, ऐसे करके और ये खिचड़ी बना देंगे। लोग नो कन्फ्यूज हो जाएंगे करें क्या। तो जो मैं आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो ये हर चीज का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना आप। क्योंकि जो हमारे देश की लीडरशिप जो कार्य कर रही है ना, कुछ फर्ज जनता का भी है भाई, जनता का भी है। आप लोगों को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। और मैं परमपिता के प्रभाव से ये सारी चीज़ें नॉर्मल देखता हूँ। अपने हृदय में सिर्फ सारी चीज़ें ख़त्म हो गए, प्रेम प्रेम और प्रेम बचा, बस दैट्स ऑल। मैं हर किसी को प्रेम की नज़रों से देखता हूँ और मेरे समझ में आती है कोई चीज़, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चश्मा है, वो अंधा नहीं बनाता, वो आपकी आंखें खोलता है। क्योंकि आपके सब ऑर्गन ओके हो जाते हैं प्रेम से।
और सब ऑर्गन हो जाते हैं एक, तो आपको सामने वाले की पूरी गतिविधियां समझ में आती है, ये बंदा कैसा है और कर क्या रहा है। और जीवन का कड़वा सच, खानी 2 रोटी हैं, आज सवेरे से आपको रात करनी है, रात को सोने के बाद में सवेरे फिर उठना है, और काम ऐसे करने हैं कि कोई आपको गाली दे क्या नहीं दे, आप खुद अपने कंधे को ऐसे शाबाशी देगा, सो भी आज का दिन तुमने ठीक निकाला। बस यह है थोड़े से, और इनको पालन करिए, यह चीज़ माइंड सेट में रखिए। मैं ये कहूँगा कि जिस देश की पब्लिक 145 करोड़ है, उसका नागरिक नॉर्मल चीज़ों के कारण दुखी नहीं रह सकता, ये फिर भी लोग दुखी है ना। फिर मैंने एक कुदरत परिवार बनाया, भाई समझदार से ठीक से लोग, आप एक उसमें आओ। अपने जो कुदरत परिवार का बंदा नहीं है, यह बंदा छोटी छोटी चीज़ों के लिए या पैसे कौड़ी के लिए जो आम आदमी को दे दें और उसके दुख दुविधा दूर हो जाए, तो वह काम तो आप कर ही देंगे। हाँ, जो कुदरत ने उसके साथ कर दिया, मान लो किसी के एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, भाई उसका तो हम भी क्या करेंगे। जो सच्चाई है कि एक व्यक्ति बहुत सारे जनों को होते हुए परेशान नहीं रह सकता। बस सहयोग और जो एकता होती है ना, एकता का वह बल होता है। और मैं इस सिस्टम को चलाने के लिए जो आपसे कह रहा हूँ भी, आप रिचार्ज कराई करो, ठीक है, क्योंकि मैंने अर्निंग के इतने सारे साधन निकालनी है। अर्निंग तो बड़ी आसान है यार, अगर भाई लोगों के लिए नेक नीति रख के अगर आगे चलोगे आप, बहुत आसानी से पैसे आप अर्न कर सकते हो। अब एक रिचार्ज पे आपको कुछ नहीं बचता, मुझे एक रिचार्ज पे 10 रुपये बचते हैं। 1 लाख लोगों के लिए भी जीने लग गया तो 1 लाख इंटू 10 लाख तो मेरे सीधे यही आते हैं। 20-50 लोगों की टीम के साथ बढ़िया काम कर सकता हूँ मैं। और ये तो एक रिचार्ज की बात बताई। अरे भाई 1 लाख लोगों के लिए कपड़े खरीदना, ठीक है, सामूहिक, भाई उनके लिए जिएंगे हम, कुदरत परिवार बनाएंगे, तो सस्ते नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ सस्ती मिलेंगी। तो पैसे की तो महिमा अलग होगी। मैं आपको एक बढ़िया जीवन दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और अपना अंदाजा आप इस तरह का मत लगाए करो भी आज अपने दिमाग से हम ज़्यादा लाओ। अरे भाई थारे दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल है, आप ये कुदरत के जो नंबर हैं, इन नंबरों पे कॉल करके पूछिए। आप भाई साहब इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि हर आदमी का माइंड सेट ऐसा बना दिया गया कि अपन क्या लेना यार, जब तक अपने पर नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं लेना, अजय अपने पर आ जाए फिर इंसान सारा कुछ करने लग जाए। तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप पे आपका नंबर आए नहीं, दुख सहने का। बस भाइयों मेरी तो यही कहना है। और मैं कहता हूँ कुदरत परिवार को आप बढ़िया बढ़िया लोग दो, और ऐसे करके फिर जिनसे घटिया बढ़िया 2 मुहा जीवन जी रहे हैं, यहाँ भी बढ़िया बन के और हमारे कुदरत परिवार में शामिल हो जाएंगे। और देश में नालायक लोग ही बचेंगे बस। नालायक लोगों ने तो जहाँ करोड़ा का देश है अपने आप से ही कर लेंगे आप, ठीक है नहीं। फिर नमस्कार प्रणाम जय हिंद। इतनी आसान है नहीं बाकी ये बात है, जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, समय लगता है, सहयोग करे करो आप। नमस्ते।